हेलो क्लास 12th, वेलकम इन द फिज़िकल एजुकेशन क्लास। आज हम कुछ आसन्स के बारे में बात करेंगे। पहला आसन है वज्र आसन। आप वज्र आसन देखिए, दोनों पैर पीछे मोड़ के आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जबकि कोई भी योगा आसन हमेशा खाली पेट करा जाता है, लेकिन वज्र आसन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद 10 मिनट अगर आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वज्र आसन के क्या क्या लाभ हैं आपको मैं बता रही हूँ। ये एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है, पीठ दर्द तथा चेस्ट से संबंधित विकारों के बचाव में सहायक है, यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, यह रजोधर्म से संबंधित समस्याओं से बचाव करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, यह श्रेणी संबंधी मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है, यह आसन संबंधी विकारों को दूर करता है, मतलब पोस्चर संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हार्निया से बचाव करता है। पाइल्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। यह नितंब वसा यानी कि हिप फैट को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है और पाचन संबंधी प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो वज्र आसन के बहुत सारे लाभ यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इसके बाद आपको मैं अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन के बारे में बताऊंगी। अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन क्या करता है? यह पित्ताशय तथा पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक रखती है। ये आसन आप ध्यान से देखिए, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। इसमें एक पैर को मोड़ के रखना है, दूसरा पैर उठा के घुटने के पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड से अपना पैर का पंजा पकड़ना है और राइट हैंड को पीठ के पीछे से घुमाते हुए जांघ के पास रखना है, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ये अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन है। इससे पित्ताशय एवं पौरुष ग्रंथि ठीक रहती है, पीठ की मांसपेशियों लचक में वृद्धि करता है, पाचन संबंधी रोगों से बचाव करता है, यह एड्रिनल और पित्त के स्राव को नियमित करता है। तो कोई भी आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही ढंग से करना अति आवश्यक है, और अगर आप उसे सही ढंग से करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। ये साइटिका, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मासिक धर्म संबंधी विकारों और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि विकारों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों में पेस्टिक अल्सर, हार्निया या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। साइटिका या स्लिप डिस्क की अवस्था में भी अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन के भी बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। पवन मुक्त आसन दोनों पैर की मोड़ पहले सीधा लेट जाइए। सीधा लेटने के बाद आप दोनों पैर के घुटने को उठाइए और दोनों घुटने उठा के उसको चेस्ट पे लगाइए। इसे हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। पवन मुक्त आसन आपको स्कूल के प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। अब मैं आपको गौमुख आसन के बारे में बता रही हूँ। गौमुख आसन की मुद्रा देख लीजिए। दोनों पंजे पीछे किस तरह करे गए हैं, पैर मोड़ के, और दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे ले जाके आपस में मिलाना है। इसको हम गौमुख आसन कहते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को शक्तिशाली व लचीली बनाता है, कंधे और जोड़ों को स्वस्थ और लचीला एवं शक्तिशाली बनाता है। यह फेफड़ों के कार्यों में सुधार लाता है। यह आसन के नियमित अभ्यास से साइटिका के उपचार में सहायता मिलती है। ये जो आसन है ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, उत्तेजित करता है और उसके कार्य में सुधार लाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, यौन संबंधी रोगों के उपचार में सहायता प्रदान करता है, ये शरीर को सुडौल और शक्तिशाली बनाता है। तो ये आपको गौमुख आसन के लाभ बताए गए हैं। गौमुख आसन के बहुत सारे लाभ हैं और इसे करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आसन
कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे आसन आपकी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं। अब हम त्रिकोण आसन के बारे में बात करेंगे। त्रिकोण आसन, पहले सीधे खड़े हो जाइए, फिर अपने दोनों पैरों को अच्छे से फैलाइए और अपने लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट लेग और राइट हैंड को आसमान की तरफ ऊपर करिए, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया। ये त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन के लाभ ये हैं, ये टांगों, घुटनों और बाजुओं तथा सीने को शक्तिशाली बनाता है, पाचन में सुधार करता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि करता है। यह दबाव, तनाव, चिंता, पीठ दर्द और साइटिका के दर्द में सहायता करता है। ऊंचाई में वृद्धि करने में सहायता करता है। जिनकी हाइट कम है वो त्रिकोण आसन कर सकते हैं। यह मोटापे को कम करता है, रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और वेस्ट रीजन में जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको भी ये कम करता है। ये आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं किस कंडीशन में इसको नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शंस जो इस आसन के बारे में है, यदि आपको डायरिया, लो ब्लड प्रेशर, पीठ में चोट है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो त्रिकोण आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो इन्हें भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इसके लाभ और कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और इसके करने की कोशिश करिए, इसको कैसे करा जाता है। दूसरी बात, वज्र आसन के भी आपको लाभ बताए गए थे और इसके कुछ वज्र आसन के कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, इसके लाभ बहुत सारे हैं, तो इसको अच्छी तरह आप पढ़ लीजिएगा। अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन भी आपको बता दिया गया है और ये भी बताया कि इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या है, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे भुजंगासन के बारे में। ये भुजंगासन है, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। बिना किसी स्पेशलिस्ट के आप इसको करने की कोशिश मत करिएगा। अगर बॉडी आप पहले से योगा कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। जब तक कोई आपके योगाचार्य आपके सामने ना हो तब तक भुजंग आसन अपने आप करने की कोशिश ना करें। भुजंग आसन करने के लिए शरीर की आकृति को एक चक्र की भांति करना पड़ता है, जैसे एक चक्र घूम रहा हो उस तरह से इसको हमें घुमाना पड़ता है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को ज़मीन पे रखें, फिर अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं और इतना ऊपर उठाएं ताकि आपका शरीर अर्ध गोलाकार यानी सेमी सर्कल पोजीशन में आ जाए। फिर अपने सिर को अपने हाथों के बीच नीचे की ओर झुकाएं। शुरुआत में इस आसन को 1 मिनट के लिए बनाएं और फिर कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात इसे 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। भुजंग आसन ये पीठ दर्द के उपचार में सहायक है। यह गुर्दे में किसी भी दर्द के उपचार में सहायक है। मोटापे से मुक्ति दिलाता है। हार्निया की समस्या में यह सहायता करता है। थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अस्थमा, संतानहीनता, ऑस्टियोपोरोसिस में ये बहुत अच्छा आसन है। तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, वो भी आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। यदि सिर दर्द या उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके कंधे में चोट हो तो ये आसन को ना करें। यदि आपकी कलाइयों में कोई दिक्कत है तो भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड या सर्वाइकल या पीठ में स्पॉन्डिलाइटिस आदि से ग्रसित है तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो हर आसन के कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा आसन किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो क्लास इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल ख़त्म हो गया। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे जो आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।